12 जून 2025 अहमदाबाद से एक विमान जो है उड़ता है और वह टकरा जाता है जाकर एक मेडिकल कॉलेज के मेस। ये खबर सबने देखी, आपने भी देखी। अब ये पुष्टि हो गई है लगभग। हम इसकी पुष्टि क्यों कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे कि विमान हैक किया गया था। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप टेक्नोलॉजी में क्या लेकर आए हैं। जी हां, विमान सिर्फ तकनीकी खराबी से गिरते हैं या कोई उन्हें आसमान में हैक कर रहा है। ज्यादा नहीं, अब मैं आपको कल की तारीख में लिए चलता हूं। 16 जुलाई 2025 को इंडिगो की दिल्ली से गोवा जाने वाली फ्लाइट 6E6271 एकदम से पैन इमरजेंसी कॉल करती है। पैन क्या होता है? जिस तरह से मेडे होता है उस तरह से पैन इमरजेंसी कॉल भी होता है। हम आपको बताएं कि यह तब किया जाता है जब सिचुएशन उतनी गंभीर ना हो, यानी कि क्रैश की संभावना ना बढ़े। लेकिन चलिए हम आपको आगे बढ़ते हैं। पैन इमरजेंसी कॉल करती है, कारण एक इंजन अचानक बंद हो। पायलट ने तुरंत मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग की और किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन सवाल उठा, क्या यह महज एक तकनीकी खामी थी या कुछ और? इंडिगो ने हमेशा की तरह इसे टेक्निकल स्नैग बताकर उसको दबाने की कोशिश की। मगर क्या आज के डिजिटल दौर में सिर्फ मैकेनिक गड़बड़ियां ही जिम्मेदार होती हैं, या कोई अदृश्य हाथ किसी सर्वर के पीछे बैठकर या फिर बैठा हैकर हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ते जहाज को हिला सकता है? पिछले एक महीने में ऐसी घटनाएं कम नहीं हुई। इंडिगो की एक ATR फ्लाइट 6C889 को रनवे पर ही दोनों इंजन बंद होने का मामला सामने आया। एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट में जो है पिछले कुछ हफ्ते में अचानक टेक्निकल लैंडिंग की नौबत आई। हर बार यही कहा गया टेक्निकल इशू, लेकिन इन सभी में कुछ पैटर्न एक जैसे। अचानक इंजन बंद होना, बिजली सप्लाई रुकना या फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम की फेलियर। अब बात करते हैं असली मोड की। क्या वाकई प्लेन हैक हो सकता है? आधुनिक विमानों में FADEC यानी फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल होता है। यह डिजिटल कंप्यूटर इंजनों को चलाता है। थ्रस्ट, फ्यूल, इनपुट, तापमान सब कुछ इसी से नियंत्रित होता है। इसके साथ ही ACARS और GPS और साथ में TCAS जैसे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं, जो विमान को सही दिशा में रखने से लेकर दूसरे विमानों से दूरी बनाए रखने तक की जानकारी देते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये सारे सिस्टम इंटरनेट जो है आधारित हैं या रिमोटली एक्सेसिबल हैं, तो हैकिंग की संभावना क्यों नहीं हो सकती? अमेरिका की FBI और यूरोप की साइबर एजेंसियां चेतावनी दे चुकी हैं कि एयरलाइंस अब सबसे बड़े टारगेट्स में हैं। जी हां, स्ट्रक्चर्ड जो है स्पाइडर जैसे साइबर गैंग्स ने बड़ी IT कंपनियों को फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग से घुटने पर ला दिया है। वहीं GPS स्टोकिंग की घटनाएं रूस, यूक्रेन, यहां तक कि एशिया में भी देखी जा चुकी है। वैनिटी फेयर फॉर फोर्ब्स जैसी वेबसाइटों ने इस पर बड़े खुलासे और रिपोर्ट भी छापे हैं। उनके मुताबिक एक हैकर रिपोर्ट किया है, उनके मुताबिक एक हैकर FADEC सिस्टम में पैट बना सकता है और इंजन के फ्यूल कंट्रोल को प्रभावित कर सकता है। GPS स्पूफिंग के जरिए विमान को नकली निर्देश भेजकर उसकी दिशा बदलवाना संभव हो चुका है और TCAS जैसे क्रिटिकल सिस्टम में फेक अलर्ट डालकर विमान को जबरदस्ती ऊपर या नीचे जाने को मजबूर किया जा सकता है। बोइंग की बोस्टन की नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि कम बजट वाले AI उपकरणों से भी विमान में लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हैक किया जा सकता है। मतलब सिर्फ हाई लेवल साइबर क्रिमिनल्स ही नहीं, बल्कि मिड स्किल्ड हैकर्स भी इस सिस्टम को निशाना बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये बस इतना आसान है तो अभी तक क्यों कुछ बड़ा नहीं हुआ? दरअसल
हम यह मान लेते हैं कि जब तक हादसा नहीं होता तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या 16 जुलाई को इंडिगो फ्लाइट जैसी घटनाएं हादसे से कम है? इंजन का अचानक बंद हो जाना, वो भी बिना किसी चेतावनी की, क्या ये सामान्य है और ये अकेली घटना नहीं है? अब सवाल उठता है, क्या ये सभी घटनाएं टेक्निकल फेल्योर की वजह से हुई या फिर किसी ने इन डिजिटल सिस्टम में सेंध लगाई? क्या हम सच में एयर ट्रैवल को सेफ मान सकते हैं जब हर सिस्टम नेटवर्क पर डिपेंड हो और जब हर सिस्टम जो है वो नेटवर्क पर डिपेंड हो और हर नेटवर्क हैक हो सके? लेकिन अब सवाल और बड़ा हो गया, और वो क्या है कि क्या ये सिर्फ क्रैश या इंजन फेल्योर नहीं, बल्कि कोई नया वॉरफेयर प्रोटोकॉल? क्या कोई देश इन तकनीकों को टेस्ट कर रहा है ताकि युद्ध के मैदान से हटकर अब हवा में बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के विमानों को अपने नियंत्रण में लिया जा सके? सोचिए, अगर कोई ऐसा साइबर सॉफ्टवेयर बना लिया जाए जो दुश्मन देश के विमान के FADEC GPS या इंजन मॉड्यूल को हैक कर ले और बिना रडार अलर्ट के उस विमान को या तो जमीन पर बैठा दे या सीधा अपनी सीमाओं के भीतर उतार ले, तो क्या यह भविष्य के युद्ध का नया हथियार नहीं होगा? कुछ उदाहरणों पर गौर करें। 2011 में ईरान ने दावा किया था कि उसने एक अमेरिकी RQ-170 ड्रोन को GPS स्पूफिंग के जरिए अपनी सीमा में उतारा था, ना कि गिराया। यह घटना कई साइबर विशेषज्ञों के लिए टर्निंग पॉइंट थी। अमेरिका की DARPA और चीन की PLA यूनिट 61398 जैसी एजेंसियां आज भी इस तरह के साइबर एयर सर्वेलेंस मॉड्यूल पर आकर काम कर रही हैं, जो भविष्य में पायलटेड या अनमैन्ड विमानों में हैकिंग से टेक ओवर कर सके। भारत की DRDO ने भी ऑफेंसिव साइबर कंपेटिबिलिटी फॉर एयर स्पेस डोमेन विषय पर 2023 में एक पेपर पेश किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कमांड हाईजैक को संभावित युद्ध नीति का हिस्सा माना। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह संभव है, सवाल यह है कि कौन पहले करेगा, क्योंकि पहला युद्ध शायद हथियारों से नहीं बल्कि प्रोटोकॉल कोड और सैटेलाइट लिंक हैकिंग से लड़ा जाएगा। और जब एक देश दूसरे देश के एयर ट्रैफिक को ही ब्लाइंड कर दे या फिर उसके सैनिक विमान को अपने कंट्रोल में लेकर दुश्मन की जमीन पर उतार दे, तो वो महज टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि रणनीति का ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। हो सकता है आज हम जो टेक्निकल स्नैक कह रहे हैं वो कल इतिहास में दर्ज हो जाए और एक सीक्रेट टेस्टिंग के तौर पर, जिसे हमने समझा ही नहीं पर किसी ने सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया। तो क्या आने वाला युद्ध एयर हैकिंग का होगा? नहीं, बल्कि साइबर एयर हाईजैक सप्लीमेंट्री पर लड़ा जाएगा। क्या आज की इमरजेंसी लैंडिंग दरअसल कल साइबर डोमिनेशन की रिहर्सल है? इस पर आपका क्या सोचना है? नीचे कमेंट्स में लिखे। डिजिटल एयर वार, अगर आपको लगता है कि युद्ध की अगली दिशा की हवा में नहीं, हवा के सिस्टम में तय होगी, इंटरनेट पर इस वक्त रेडिट, क्वेरा और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर लोगों की सबसे तेज राय बढ़ रही है। कोई कहता है कि ये सब सिर्फ एयरलाइंस की लापरवाही है, कोई लिखता है बिल्कुल संभव है कि FADEC सॉफ्टवेयर को रिमोटली एक्सेस किया गया हो। जी हां, सॉफ्टवेयर को रिमोटली एक्सेस किया गया हो। और कुछ लोग कहते हैं कि जिस दिन कोई बड़ा हादसा होगा तभी सरकारें जागेंगी। FAA यानी अमेरिकी विमानन प्राधिकरण ने भी हाल में ही स्वीकार किया कि कई एयरलाइंस अपने क्रिटिकल सिस्टम की साइबर सुरक्षा पर पर्याप्त निवेश नहीं कर रही हैं।
इसका मतलब खतरा असली है और अब बस एक ट्रिगर की देर है। तो क्या अब आपको लगता है कि प्लेन गिरने के पीछे सिर्फ टेक्निकल इश्यू है, या आप भी मानने लगे हैं कि यह सब सिर्फ एक साजिश की तैयारी का हिस्सा है? अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जो बातें कही गई हैं वो जरूरी हैं, तो इसे शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगली बार हम इस लाइव डेटा और इंटरनेशनल लॉस से हैकिंग की पूरी थ्योरी की ओर इसके राज खोलें, तो नीचे कमेंट्स करें हैकिंग चैलेंज। सावधान रहें, अपडेट रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार जब कोई प्लेन नीचे आए तो सिर्फ आप न्यूज देखने वाले नहीं बल्कि सच जानने वाले हैं। बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।